नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से दिखाते हैं। दिल्ली में बीते दिन ट्रैक्टर परेड के बहाने हिंसा पर अब भरपूर राजनीति हो रही। उज्जैन के उन्हेल पहुंचे दिग्विजय सिंह ने उग्र आंदोलन को बीजेपी का प्रायोजित आंदोलन और षड्यंत्र बताया। हिंसा में किसानों के शामिल न होने की बात भी कही। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी दिग्विजय सिंह के सुर में सुर मिलाया। वहीं विपक्ष पर तंज कसते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राजधानी में जो आंदोलन चल रहा है वो भ्रम का आंदोलन है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किसान रैली में हुई हिंसा को स्क्रिप्टेड बताते हुए कहा कि इससे साफ होता है कि दिल्ली में किसान रैली में किसान नहीं थे बल्कि अराजक लोग थे। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस पर कहा कि ये किसानों के नाम पर देश विरोधी ताकतों का तांडव था जिसे माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उधर सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने दिल्ली हिंसा पर प्रतिक्रिया में कहा कि किसानों को रामायण का पाठ करना चाहिए। जो आंदोलन हुआ है उसमें शासकीय कर्मचारी पकड़े गए हैं 15 लोग, जिनके पास आईडी कार्ड है, जो कि हुड़दंग कर रहे थे। और जिस आदमी ने वहाँ लाल किले पर जाके झंडा अपना लगाया है राष्ट्रीय ध्वज के नीचे सिख पंथ का, वो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और सनी देओल जी का खासम खास है। अब बताइए। देश का किसान आंदोलित है, भटकाने वाली जो बीजेपी की वो है, और कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी का प्रायोजित था ये कराया। इसमें बीजेपी के लोगों का हाथ है। आंदोलन के व्यूज जो आए उनको देख के लगता नहीं किसानों का आंदोलन है। अराजकता की लगभग स्थिति दिल्ली में निर्माण की, जिस तरह का तांडव हुआ है ये अच्छा नहीं है। दिग्विजय सिंह जी जो इस तरह से पुलिस के साथ जो कल मारपीट हुई उसके बाद भी पुलिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उसके माध्यम से संपूर्ण पुलिस को हतोत्साहित कर रहे हैं, उन दिग्विजय सिंह के बयान पर टिप्पणी करना ही अपने आप में मुझे लगता है समय बर्बाद करना होगा। देश विरोधी लोगों ने आज तांडव किया है दिल्ली में। जिस प्रकार जवानों के ऊपर ट्रैक्टर चलाए गए वो भी निंदनीय है। मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। कृषि बिल है, मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं किसान बंधुओं से, इसका अध्ययन करिए। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कभी किसी देश के किसानों का, मजदूरों से लेकर किसी के बड़ा सोच ही नहीं सकते हैं। मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2005 के बाद सरकारी सेवा में आए अधिकारी कर्मचारियों के कई प्रयासों के बावजूद पेंशन की बात नहीं बन पाई। 1 जनवरी 2005 से सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू पुरानी पेंशन स्कीम समाप्त कर दी गई। इस तारीख के बाद नौकरी पर आए कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश वित्त विभाग को आवेदन किया था। आवेदनों पर वित्त विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश में पेंशन नियम 1972 लागू नहीं है और ऐसे में 1 जनवरी 2005 के बाद सरकारी सेवा में आए किसी भी वर्ग के कर्मचारी को पुरानी पेंशन नहीं दी जा सकती। ऐसे में मध्य प्रदेश के करीब 4 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों में अलग अलग विभागों के कर्मचारी, अध्यापक और पंचायत सचिव शामिल हैं। अधिकारी कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध करता है कि वे पुनर्विचार करें और प्रदेश में नई पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करें। कांग्रेस की सरकार ने ये एक सिस्टम बनाया था कि जो परिवार है, जो सरकारी कर्मचारी है, उसके परिवार की देखरेख करने का था कि अगर वो नहीं तो उसके बाद भी उसका परिवार का हम देखरेख करें। सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी सरकारें आएंगी तब हम इनको वापस लागू करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कर्मचारियों के कल्याण के व्यापक परिप्रेक्ष्य में लगातार कार्य किए हैं। कई बार किसी भी फैसले को लेकर संदेह नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि व्यापक संदर्भ में जब देखेंगे तो कर्मचारियों को लाभ ही होगा। राकेश चतुर्वेदी भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राकेश, कर्मचारियों से और लाखों कर्मचारियों से जुड़ा मसला है, इस सब के बाद में कर्मचारियों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया है और पूरा मामला भी थोड़ा समझाएं।
देखिए पुनीत, पूरे मामले की बात करें तो 1 जनवरी 2005 के बाद सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना जो है बंद कर दी गई थी। उसके लिए नई स्कीम लाई गई थी और जो नई स्कीम है उसमें जो कर्मचारियों का दावा है कई तरह की खामियां हैं। पुरानी पेंशन स्कीम की बात करें तो जब तक कर्मचारी जिंदा है उसको पेंशन मिलती है, कर्मचारी के बाद उसके जो यदि पुरुष कर्मचारी है तो उसकी पत्नी को आजीवन पेंशन की योजना है। लेकिन जो नई स्कीम है, नई स्कीम में इन तमाम जो गाइडलाइन है वो उसमें कर्मचारियों को घाटा है, ऐसा कर्मचारियों का जो है दावा है। इस बीच मध्य प्रदेश में बात करें, लगातार 2 साल से जो पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए, बहाली के लिए कर्मचारी आंदोलन भी हुए और इसमें पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद एक महासंघ का गठन हुआ और इस महासंघ में अध्यापकों ने भी एक महत्वपूर्ण महती भूमिका अदा की। उसके बाद सरकार के पास तमाम आवेदन भेजे गए जिसमें मांग की गई कि 1 जनवरी 2005 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है, ऐसे करीब मध्य प्रदेश में करीब 4 लाख कर्मचारी हैं, उनको इसका लाभ दिया जाए। लेकिन फिलहाल हम बात करें, वित्त विभाग ने तमाम आवेदनों पर चर्चा के बाद सिरे से तमाम आवेदनों को नकार दिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं है, ऐसे में किसी को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। खासतौर पर जो सबसे अधिक आवेदन गए थे वो अध्यापक जो है संवर्ग की ओर से गए थे, जो कि अब शिक्षक बन चुके हैं। और ये जो फैसला है हाल ही में आया, इसके बाद कर्मचारी संगठन ने एक बार फिर मांग की है कि सरकार इस पूरे फैसले को लेकर पुनर्विचार करे। हालांकि जो सरकार की ओर से बात करें, सरकार की ओर से यही कहा जा रहा है कि जो चूंकि पेंशन स्कीम है वो केंद्र सरकार की ओर से ही बंद कर दी गई, ऐसे मध्य प्रदेश में से लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने जरूर जो प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा है कि सरकार को भी एक बार फिर पुनर्विचार करना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो पेंशन का मामला है, एक बार मध्य प्रदेश में कर्मचारियों आंदोलन का ये रुख कर सकते हैं। फिलहाल सरकार की ओर से यही कहा गया है कि जो चूंकि मध्य प्रदेश में स्कीम लागू नहीं है, ऐसे में इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए राकेश। तो कर्मचारियों को स्पष्ट कर दिया गया, अब देखना होगा कि क्या एक अगले आंदोलन की पृष्ठभूमि बनता है। भोपाल से खबर है, कल बीजेपी जिला अध्यक्षों की बड़ी बैठक है। जिला पदाधिकारियों के नाम पर मंथन होना है, नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों पर बात होनी है, पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति बननी है। इस बैठक में सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल होंगे। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए भोपाल से। सुधीर, अपडेट दीजिएगा। 2 बड़ी बैठकें बीजेपी में आयोजित की गई है, जिनमें बीजेपी के सभी जिलाध्यक्ष, इसके अलावा जो पदाधिकारी हैं, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष पूरी बैठक में शामिल होने वाले हैं। और जो बैठक का जो पूरा उद्देश्य है, जो मकसद है, वो आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को फोकस में रखा गया है। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर नगरीय निकाय चुनाव संभावित तौर पर माने जा रहे हैं कि मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह में हो सकते हैं। उससे पहले नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को किस तरीके से अंजाम दिया जाए, इस बैठक में इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ आने वाले जो त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव है, भले ही वो पार्टी के सिंबल पर ना होते हो, पर लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के उम्मीदवार इन चुनावों में भाग लेते हैं। लिहाजा बीजेपी इन सभी जगह पर कैसे अपने उम्मीदवार, अपने नेताओं को मैदान में उतारे, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा पुनीत, अगर बात करें तो जिला की जो कार्यकारिणी है वो अब तक बीजेपी में कई जिलों से घोषित नहीं हो पाई, और यह माना जा रहा है कि इस बार जिले की कार्यकारिणी का जो स्वरूप है, खासकर नया जो नियम, या कहना चाहिए कि नए जो प्रावधान बीजेपी ने किए हैं, वो कम से कम जिलाध्यक्ष नहीं चाहते कि कार्यकारिणी का घोषित करने के बाद उसका कोई खामियाजा उनको भुगतना पड़े या नाराजगी उनको झेलनी पड़े। लिहाजा प्रदेश स्तर पर कार्यकारिणी की जो टीम है उस पर भी चर्चा की जाएगी, और हो सकता है कि इस पूरी बैठक के बाद में सभी जिलों की जो नई कार्यकारिणी है उनके नाम का ऐलान कर दिया जाए। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कल बीजेपी जिला अध्यक्षों की बड़ी बैठक है। और राजगढ़ से एक बड़ी खबर, जीरापुर में एक साथ 8 अर्थियां निकली, 8 मौत से शहर में मातम का माहौल था। राजस्थान में एक सड़क हादसा हुआ, बड़ा दुखद ये और दर्दनाक ये सड़क हादसा था। 4 लोग इसमें घायल भी हुए। दरअसल खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करने के बाद ये तमाम लोग लौट रहे थे और NH 12 पर कार को एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई। समझा जा सकता है कि 8 अर्थियां एक साथ जब ये शव यात्रा निकली तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। एक दुखद हादसा हुआ। 4 लोगों की हालत इसमें गंभीर है, उनको जयपुर भर्ती कराया गया। गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा और लाल किले पर हुड़दंग के बाद आज किसान नेताओं के बीच दरार पड़ गई। पहले राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष VM सिंह ने आंदोलन से पीछे हटने का ऐलान किया और इसके बाद भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने आंदोलन से अलग होने की घोषणा कर दी।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छा संकेत दिया। आईएमएफ ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में इंडियन इकोनॉमी की विकास दर रिकॉर्ड 11.5% की रफ्तार से बढ़ेगी। मुद्रा कोष ने कहा कि भारत अकेला देश होगा जो इतनी तेज आर्थिक वृद्धि हासिल करेगा। अगले वित्तीय वर्ष में देश की इकोनॉमी चीन को पीछे छोड़ देगी। नक्सल गतिविधियों को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि राज्य सरकार का स्टैंड साफ है। सरकार नक्सल मोर्चे पर लगातार काम कर रही है। कुछ घटनाओं में नक्सली कामयाब हो जाते हैं, ये हमारी नाकामयाबी नहीं। फोर्स हर जगह तैनात है। 2 साल में सर्वाधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया, ये इस बात का प्रमाण है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।